तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम आ गए एक नई प्रॉपर्टी के साथ। पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, एक तो एडिशन की और एक सब्ट्रैक्शन की। तो आज हम नई प्रॉपर्टी के साथ आ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे ईजी प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई देखते हैं आप इसमें, जैसे ए इंटू ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल इसमें आप देखेंगे जैसे 1/2 इंटू 2/3। ठीक है, तो क्या आ गया 2/6, एक से कट गया 1/3। सिंपल जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सबसे सिंपल होती है। इसमें सिंपल मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2/3 इंटू 5/7। ठीक है, 2 5 10 एंड 3 7 21। ठीक है, तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सबसे इजी प्रॉपर्टी, इसमें आपको सीधा मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ता है और आपको प्रॉपर्टी पता चल जाती है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। और एक मिनट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई माइनस में आता है, -3 इंटू 5/4 है सपोज करें, तो अगर ये माइनस में होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। जैसे माइनस का 15/28। ठीक है, अगर ये कटते तो काट दीजिए, नहीं तो कोई। और अगर डबल मल्टीप्लाई हो, जैसे -2/3 है और इंटू में -4/5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटू में दोनों प्लस होता है तो माइनस का साइन नहीं आता है। ठीक है, माइनस माइनस इंटू माइनस जब भी होता है तो दोनों माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं और प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन नहीं आता। तो 2 4 जा तो 8 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये होता है। और हमेशा माइनस में सॉरी बच्चों, मल्टीप्लाई में एक चीज़ देखना, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ काटना है तो आप क्रॉस में काट सकते हो या ऊपर नीचे काट सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो आप इसको सामने वाले से और इसको सामने वाले से इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो आपने इसमें प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब मैंने एडिशन में पढ़ाई थी तो आपने उसमें भी याद होगा आपको, जब मैंने ये बताया था आप कोई भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में आप प्लस करें तो नंबर सेम आता है। उसी हिसाब से मल्टीप्लाई में भी यही होता है। आप कोई भी दो ऑर्डर में, जैसे A/अपन B मानते हैं और एंड C/D मानते हैं, आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3/4 एंड 5/7। आप इसे किसी भी ऑर्डर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं 3/4 इंटू 5/7। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, 15/28। अब इनका हम ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो जैसे 5/7 इंटू 3/4, हम इनका ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो जब भी ये दोनों सेम आंसर आते हैं तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो रेशनल नंबर का हम किसी भी ऑर्डर में ऑर्डर चेंज करके उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा सेम आता है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई की अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इसमें कोई भी ऑर्डर में आप चेक करके देखिए, आपका हमेशा आंसर दोनों में सेम आएगा। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने एडिशन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, कि हमने ये पढ़ी थी, उसके अंदर आपको याद हो तो, कि कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते किसी भी ऑर्डर में, प्लस करते किसी ऑर्डर में, तो वो एडिशन प्रॉपर्टी में आया था। इस बार हम क्या करेंगे, अगर हम कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो सेम आता है। जैसे मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, मैंने बताया था AB, या फिर मैंने कहा था CD, और मैंने कहा था E और F। ठीक है बच्चों, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो ये मेरा बताया था आपको। ठीक है, तो अब फिर मैंने कहा था किसी भी ऑर्डर में मतलब पहले इन दोनों को करके आप इसको कर सकते हो, फिर मैंने कहा था इन दोनों को करके ये कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, ऐसा एग्जांपल। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ पहले, ठीक है, तो क्या आया 1/6 इंटू 1/4, तो कितना आया 1 कितना आ गया 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24। ठीक है, ये होता है। अब इसको, अब ये अगर इसका हम
हम इसका ऑर्डर चेंज करें, अगर मैंने पहले 1/1 और 1/2 और 1/3 लिया था, अब मैं लेता हूँ 1/2 को बाहर रखता हूँ, ठीक है, और इसमें 1/3 इंटू 1/4 लेता हूँ। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/2 इंटू ये दोनों अंदर क्या होगा 3 4 जा 12, तो 1/12 कितना हो गया 1/24। देखो 1/24 1/24 दोनों मान से सेम आ रहा है। यही आप इसको और इसको लेके और बीच वाले को बाहर रख सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसमें क्या पता चला, हमें अगर 3 रेशनल नंबर हो या उससे ज़्यादा हो और किसी भी ऑर्डर में हो तो हम उसका आंसर हमेशा सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आया, थैंक यू। बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आप नाम से समझ रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना कोई भी चीज़ को। तो मैं एक छोटा सा आपको सामने एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके पास सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है 2+6 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं इसको आपको बोलूँ कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 2 कॉमन आ रहा है सर। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन कैसे लेंगे, ऐसे 2 बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा। अगर हमने 2 से 2 ले लिया है तो 2 की जगह यहाँ बच जाएगा 1, प्लस 6 से अगर 2 लेंगे तो 6 कैसे बनता है 2 से, 2 3 जा 6 होता है। तो अगर 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमें वापस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, अंदर जैसे करें तो 2 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ऐसे प्लस फिर 3 के बाद जाएगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करने के बाद ये क्या बनेगा 2+6, जो कि हमने पहले बताया था। ये देखिए ऐसा। ठीक है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता के मैंने बताया है कि हम कॉमन कैसे लेते हैं, फिर कॉमन अंदर मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करते हैं तो कैसे ये अंदर मल्टीप्लाई एक एक करके इससे होता है फिर उससे होता है। वैसे अब मैं अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए बी लिखा होगा, ठीक है, और अंदर लिखा होगा CD+EF। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक बार पहले अंदर जाएगा CD के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा A/B, प्लस फिर EF होगा, EF से मल्टीप्लाई होगा A/B। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे अब कोई वैल्यू है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू 1/2 प्लस 2/3 प्लस और 3/5 है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो जैसे अब 1/2 अंदर जाएगा तो पहले 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 प्लस 3/5 है, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके दोनों के साथ। ठीक है, उसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2 1 जा, एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट है ना, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, प्लस कितना हो गया 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10। अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए यहीं पे, जैसे ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कुछ नहीं कट रहा। तो हमारे पास क्या आ गया 1/3 प्लस 3/10। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ गया 3 और 10 का, कोई भी चीज़ कॉमन आ रही नहीं आ रही तो डायरेक्ट 30। 3 के टेबल में 30 कब आता है 10 जा, 10 1 जा 10, 10 के टेबल में 30 कब आता है 3 जा, तो 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ गया 19/30। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों। ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू।